हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक का पाठ 12। इस पाठ का नाम है सूरदास के पद। तो सूरदास जी ने प्रस्तुत पदों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। उनके बाल्यकाल संबंधी प्रश्नों के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का सुंदरतम पक्ष उजागर किया है। श्री हरि की भक्ति को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और श्री हरि को करुणामयी देव के रूप में महिमा मंडित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पद। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लैंगै, आंदर को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते ही पाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है राई। राई होती है राजा, पंगु हो गया लंगड़ा, लंगै हो गया लांग जाना, मूक हो गया गूंगा, रंग होता है निर्धन, छत्रधारा या कि छत्रधराई, इसका अर्थ है राज छत्र धारण करके, ते ही पाई हो गया तिनके। तो प्रस्तुत पद में कवि ने श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनके कल्याणमयी स्वरूप का वर्णन किया है। सूरदास जी ने स्वयं को सेवक और श्री हरि को स्वामी मानकर संबोधित किया है। भक्त कवि सूरदास कहते हैं, हे राजा हरि, मैं आपके कमल स्वरूपी चरणों की पूजा करता हूँ, जिनके ध्यान मात्र से अपाहिज व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है, अर्थात असमर्थ व्यक्ति भी पर्वत समान कठिनाइयों का सामर्थ्य पूर्वक सामना कर सकता है। आपके चरण कमलों की कृपा होने से अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात व्यक्ति के अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित हो सकता है। बहरा व्यक्ति सुनने और गूंगा व्यक्ति बोलने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल आपके चरण कमलों की वंदना से ही भिखारी व्यक्ति भी छत्रधारी राजा बन सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना बार बार करना चाहता हूँ। आगे देखिए दूसरा पद। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पियत भई, ये है अझू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है वह है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत, जय है नागिन सी बुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरि हलदर की चोटी। तो दूसरे पद का अर्थ समझिए। पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। पहले है कबहू। कबहू का अर्थ है कब। आगे है काढ़त, इसका अर्थ है निकालना। भुई, इसका अर्थ है धरती। हलदर हो गया बलराम और जोटी का अर्थ है जोड़ी। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माता, मैं आपके कहने पर कितनी बार दूध पी चुका हूँ, किंतु मेरी चोटी अब भी छोटी की छोटी ही है। आप ही बताइए कि ये कब बढ़ेगी, मेरी चोटी का विकास कब होगा। आपने कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी भी बलराम भैया की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी।
बालों को भली भांति कंघी से काटने, उलझे केशों को सुलझाने, चोटी रूप में गूंथने से मेरे बाल लंबे होंगे। इनसे बनाई गई चोटी जमीन पर नागिन समान लौटेगी। यही कह कर आपने मुझे नापसंद कच्चा दूध बार बार पीने के लिए दिया, लेकिन मुझे मनपसंद मक्खन रोटी नहीं दी। सूरदास जी कहते हैं कि तीनों लोगों के मनमोहन वाले श्री कृष्ण और हलदर बलराम की जोड़ी बनी रहे। आगे तीसरा पद देखिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महावत और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, चेरी कौन दुहावे। तो शब्दों के अर्थ देखिए। पहले है अनंत, अनंत का अर्थ है अन्यत्र। कमल नयन हो गए श्री कृष्ण, दुर्मति मूर्ख, करील कड़वे, छेरी बकरी। तो तीसरे पद देखिए, इसका अर्थ समझिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने स्वयं की कल्पना जहाज के उस पक्षी से की है जिसे उड़कर जाने पर भी दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आता, नजर आता है तो केवल पानी। इसलिए वह जहाज पर लौटकर पुनः आ जाता है। ठीक इसी प्रकार सूरदास जी के मन रूपी पक्षी को भी किसी अन्य देवी देवता की आराधना करने पर उतना चैन, संतोष या सुख नहीं मिलता जितना कि श्री हरि की भक्ति में मिलता है। वे कहते हैं उनका मन श्री विष्णु की आराधना के अतिरिक्त किसी अन्य युक्ति के पालन से सुख प्राप्त नहीं कर पाता। कमल नयन रूपी श्री विष्णु की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवता का स्मरण ऐसा लगता है जैसे मूर्ख व्यक्ति द्वारा गंगा का पानी त्याग कर कुएं के जल से प्यास बुझाने का प्रयास करना। कवि कहते हैं जिस भंवर में मीठे अम्बुज का रसपान किया हुआ है, वे कड़वे फल का रसपान क्यों करेगा। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु की भक्ति के समान है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ऐसी कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी का दूध दोहने का कार्य करना अत्यंत मूर्खता का कार्य है। तो ये थे इनका अर्थ। आगे देखिए। अभ्यास के लिए मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, प्रभु की कृपा से क्या होता है। इसका उत्तर है प्रभु की कृपा से शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति में भी पर्वत लांघने की क्षमता आ जाती है। अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे को सुनने और गूंगे को बोलने की शक्ति मिल जाती है। रंग राजा बन जाता है। ख, कृष्ण चोटी बढ़ने के बारे में किससे बात कर रहे हैं। इसका उत्तर है अपनी माता यशोदा से। ग, कृष्ण ने बड़े भाई का क्या नाम है। कृष्ण के बड़े भाई का क्या नाम है। इसका उत्तर है बलराम। घ, सूरदास के मन को सुख कहाँ मिलता है। इसका उत्तर है श्री हरि की भक्ति में। लास्ट वाला प्रश्न देखिए, जहाज का पंछी दोबारा उड़कर कहाँ आता है। इसका उत्तर है जहाज पर। आगे मेरी लेखनी। बहुविकल्पीय प्रश्न। क, किसकी कृपा से असमर्थ लोग सामर्थ्यवान हो जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं। कृष्ण, हरि, सूरदास, हलदर। इसका सही उत्तर है हरि। ख, कृष्ण के बाल
बढ़ाने के लिए यशोदा क्या प्रयास करती हैं? कृष्ण को दूध देती हैं, बालों में तेल लगाती हैं, दही देती हैं, बाल कटवा देती हैं। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण को दूध देती हैं। ग, पद में कमल नयन कहकर किसे संबोधित किया गया है? इसका उत्तर है श्री कृष्ण को। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, हरि की कृपा से कौन कौन से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं? इसका उत्तर है प्रभु की कृपा से शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति में भी पर्वत लांघने की क्षमता आ जाती है। अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे को सुनने और गूंगे को बोलने की शक्ति मिल जाती है। रंग राजा बन जाता है। प्रश्न ख, सूरदास ने मन को आनंद देने वाली जोड़ी किसे बताया है? इसका उत्तर है सूरदास ने मन को आनंद देने वाली जोड़ी श्री बलराम श्री कृष्ण की जोड़ी को बताया है। प्रश्न ग, माता यशोदा श्री कृष्ण को माखन रोटी क्यों नहीं देती थी? इसका उत्तर है श्री कृष्ण की बाल अवस्था को देखते हुए उनके उचित शारीरिक विकास हेतु वह उनकी पाचन शक्ति अनुसार माखन रोटी नहीं देती, उसके स्थान पर दूध देती है। प्रश्न घ, सूरदास कूप खनावे को दुर्मति क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर है जो व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए सामने उपस्थित गंगा जल का त्याग करके कुआं खरीदने का कार्य करता है, उसे मूर्ख की संज्ञा देना कवि के अनुसार उचित है। उन्हें लगता है ठीक ऐसे ही श्री हरि की सर्व कामना सिद्ध करने वाली देव की भक्ति करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, सूरदास ने पहले पद के माध्यम से किनके उद्धार की बात कही है? वे प्रभु की वंदना पर जोर क्यों दे रहे हैं? इसका उत्तर है प्रथम पद के माध्यम से श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों के उद्धार की बात कही है जो शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से असमर्थ है। वे ऐसे व्यक्तियों को प्रभु की वंदना करके स्वयं की असमर्थता को समर्थता में परिवर्तित करने का सुझाव दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्रभु वंदना से गूंगे बहरे व्यक्ति बोलने सुनने लगते हैं, अपाहिज चलने और अंधे देखने लगते हैं, रंग राजा बन जाते हैं। अपनी इसी मान्यता को ध्यान में रखे हेतु अपने समस्त दुखों के निवारण हेतु प्रभु वंदना करने पर जोर दे रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न ख, बालक कृष्ण दूध पीने के लिए क्यों तैयार हुए? इसका उत्तर है माता यशोदा द्वारा ये बात समझाए जाने पर कि दूध पीने से उनके केश भी बड़े भाई बलराम समान घने व लंबे हो जाएंगे, उनके केशों की बनी चोटी भी नागिन सी भूमि पर लौटने लगेगी, अर्थात अत्यंत लंबी हो जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न ग, श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में क्या और क्यों सोच रहे हैं? इसका उत्तर है श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि बालों को ढंग से धोने, कंघी से काटने, चोटी बनाकर गूंथने से वे लंबे हो जाएंगे। दूध पीने से उनका विकास होगा, फिर बड़े भैया बलराम के समान उनके केशों की बनी चोटी भी नागिन सी भूमि पर लौटने लगेगी। बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा का भाव रखने के कारण श्री कृष्ण के मन में उपयुक्त विचार उमड़ते गुमड़ते रहते हैं। आगे प्रश्न ग, जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जहाज का पंछी सूरदास का श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जिस तरह जहाज के पक्षी को दूर तक उड़कर जाने पर भी कहीं सूखी जमीन या पेड़ नहीं मिलता है, तो चारों तरफ गहरा पानी,
ऐसे में वह भटककर पुनः आश्रय पाने हेतु जहाज पर लौट आता है। ऐसे ही सूरदास जी भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर जब किसी अन्य देव की आराधना का विचार करते हैं तो उनका मन चैन नहीं पाता, वह मात्र भटक कर रह जाता है। उस भटकाव से उसे किसी प्रकार का संतोष नहीं मिलता। संतोष चैन की प्राप्ति हेतु उसे पुनः श्री हरि की आराधना करने हेतु लौटना होता है। आगे प्रश्न 9, सूरदास के प्रभु करुणा में क्यों है? इसका उत्तर है सूरदास के प्रभु करुणा में इसलिए हैं क्योंकि उनके चरणों में ध्यान मात्र से अपाहिज व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है, असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं, अंधे को दिखाई देने लगता है और गूंगा बहरा सुनने और बोलने लगता है। आगे है प्रश्न 4, तीनों पदों को पढ़िए और सभी का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो पीछे मैंने आप सब तीनों का जो भाव है, अर्थ है, समझाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं करना है। आगे देखिए, भाषा और व्याकरण। सूरदास की काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में है। क्षेत्र विशेष की बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इस भाषा में उस क्षेत्र के स्थानीय शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्न 1 देखिए, नीचे दिए गए ब्रज शब्दों को प्रचलित खड़ी बोली रूप में लिखिए। जैसे चरण, तो चरण का आएगा चरण, बहिरा आएगा बहरा, कबहू कब, पुन्नी पुनः, आंधर अंधेरा, मैया माँ, मेरो मेरा, नावै नाव। आगे प्रश्न 2, नीचे दिए गए समान तुक वाले शब्द पद से छांटिए और उनके अर्थ लिखिए। तो ये समान तुक वाले शब्द हैं। तो पहला है राई आएगा, यहाँ पे खालिस्तान में दरसाई, पावै आवै, जोटी चोटी। प्रश्न 3 देखिए, करुणा में प्रत्यय है, इसी प्रकार 3 और शब्द बनाइए। तो जैसे आ गया पहले में प्रेम में, सुख में और दुख में, ये 3 शब्द और हमने बना दिए। तो बच्चों, ये था हमारा कक्षा 6 का पाठ 12। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।